किसी कारण से, किसी दबाव के कारण हमारी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आवाज़ नहीं निकलती थी गले से। तो फिर हमने योग का सहारा लिया। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको हज़ारों बीमारियाँ आने वाली हैं। क्या मेन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लोग एक छोटी प्रॉब्लम समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? डायबिटीज़ बहुत जल्दी कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को हो जाती है। कैसे उसको ठीक करना है, वो टेक्निक हम कॉर्पोरेट योगा में सिखाते हैं लोगों को। मेनली कॉर्पोरेट में जाके लोगों को पूरा ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। तो चूँकि वो फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, लोगों को तनाव रहता है, तो लाफ्टर योग लेकर के जाता है। हमारे ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिसोल्व करने का काम करता है लाफ्टर योग। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकान होती है। चेहरे पे चमक इसलिए नहीं है चूँकि अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। कपालभाति क्रिया सुबह खाली पेट आप करेंगे तो उसमें श्वास को झटके से बाहर निकालना रहता है। ये इस तरह से मूवमेंट दीजिए, बॉडी गोल गोल घुमाइए। आपके अकॉर्डिंग कौन सा समय योग करने के लिए बहुत अच्छा है? देखो, सबसे अच्छा समय तो सुबह का ही होता है। सुबह उठ करके, जो कि आप जब सोते हैं और सो करके उठते हैं तो आपकी जो बॉडी रहती है वो फ्रेश होने के बाद एकदम रिलैक्स रहती है। योग करने के लिए आसनों की अभ्यास की हम बात करते हैं तो 3 घंटे का गैप हमारे खाने और योग आसनों के बीच में होना चाहिए। वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा राजपूत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वेलनेस, योगा और उस साइंस के बारे में जो हमारे बॉडी, माइंड और हमारे लीडरशिप तीनों को अलाइन करके चलता है। हम अक्सर देखते हैं कि आधे से ज़्यादा समय हम अपना कॉर्पोरेट ऑफिस में बिता देते हैं, जिसमें एक सीट पर बैठे हुए हमें बहुत समय हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन और बॉडी पेन। और अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये आता है कि क्या सक्सेस की कीमत थकान है? तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार। इनका 14 साल का एक्सपीरियंस ICMR एसोसिएट। इन्होंने एम्स में एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इन्होंने काम किया और बड़ी बड़ी MNC कंपनियों में इन्होंने योगा के प्रोग्राम्स किए हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। राजीव जी, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि 14 साल का जर्नी आपकी रही है। आपने एम्स के साथ काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ आपने काफ़ी काम किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आपने अपना प्रोग्राम दिया है। एक बहुत लंबी जर्नी आपकी रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे अभी तक आप यहाँ पहुँचे, पूरा लाइफ के मतलब कैसे अभी तक आपका यहाँ पे रहा? नहीं, देखिए, मैं तो मेरठ के एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी। मेरे पिता जो एक कुछ साधारण से किसान हैं, हाँ। थोड़ी-सी ज़मीन हमारे पास है, तो वहीं पे हमारी शिक्षा-दीक्षा हुई है। और अ, मैं तो हाई स्कूल में एक बार फ़ेल भी हो गया था। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद चूँकि उस टाइम पे पास होना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन बाद में 10th किया, फिर बायोलॉजी से 12th किया, फिर BSc बायोलॉजी किया। जब BSc बायोलॉजी से करे तो गाँव में ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर वहाँ से MSc केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया मेरठ कॉलेज में। जी। तो लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी के कारण वो MSc छोड़नी पड़ी थी हमको, क्योंकि पैसा नहीं था। मेरे से छोटी एक बहन थी, उसकी शादी भी करनी थी पापा को, तो कहते नहीं पैसा कमाओ, तो MSc छोड़ कर के फार्मा कंपनी में काम किया। फार्मा में आपका हाँ, काम किया हुआ है। तो मैंने फार्मा में 2 साल 3 महीने मैंने काम किया है, तो मेडिसिन और दवाइयों पर काफ़ी काम मेरा रहा। तो फिर उसके बाद मन नहीं लगा मेरा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो इस समाज को, देश को कुछ देना है। जी। तो सोशल एक्टिविटी करने का पहले से शौक था, छोटे-छोटे कार्यक्रम करना वो सब हमारे जीवन में रहा। तो फिर मैंने बैंक से लोन लेकर के, हमारे गाँव में एक इलाहाबाद बैंक हुआ करता था, तो उससे लोन लेकर के हमने पापा के बिना कहे, ओह! उनसे बिना पूछे फीस भर दी उधर और एडमिशन ले लिया उधर। MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क में एडमिशन लिया। जी। पापा को बताया ऐसे-ऐसे, बोले भाई तूने तो बहुत ख़राब कर दिया काम। और पापा चिल्लाकर बोले तू ऐसा करियो, वो अपनी गाँव की भाषा में, ना तो तुम हाथ कुछ ले और ना हम तुझे कुछ दें, तू यहाँ से चला जा। तो मैं अपना छोड़ के मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टल ले लिया मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी। तो वहाँ से MSW किया, मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो फिर उसके बाद वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। जी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, एम्स के साथ मिलकर के वो रिसर्च प्रोजेक्ट हमने एम्स के किया। साथ आप कब जुड़े? तो MSW करते-करते ही जैसे ही फाइनल किया तो वहीं से हमारा सिलेक्शन हो गया था इसमें। कितने साल पुरानी बात हो गई है? ये हमारी लगभग ये 2011 की बातें मैं आपसे ओह! कर रहा हूँ। उस टाइम उसके बाद ही मैं योग में आ गया था। तो फिर वो करने के बाद हमने, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया, फिर दिल नहीं लगा, तो फिर हमने, तब उसके बाद हमारी योग की जर्नी शुरू हुई है। तो फिर योग में हमने मेरी कुछ परेशानी होने के कारण मेरी आवाज़ में दिक्कत थी, तो मैंने फिर पतंजलि में जाकर के योग किया। तो 5 दिन के बाद मुझे लगा कि अच्छा है ये।
ये जीवन में आना चाहिए। तो योग किया तो फिर मैंने सोचा कि इसमें करियर बनाया जाए। तो फिर मैं दिल्ली आ गया। अच्छा, दिल्ली आकर के 5 दिन का योग सीखा हुआ आदमी दिल्ली आ गया देखने के। वही ना। योगा टीचर्स थे, आप उनसे बातें की, तो फिर मैंने कुछ एक छोटा-सा सर्टिफिकेट कोर्स योग का पतंजलि से मैंने कर कर लिया लिया। आपने, हाँ। वो करते-करते फिर मैंने योग में पीजी किया। योग में पीजी किया तो योग में जब मैं पीजी कर रहा था, मेरा फाइनल ईयर था, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट क्वालीफाई कर लिया। मेरे प्रोफेसर भी मुझे बोले, यार तुमने तो बड़ी स्पीड से काम किया, अभी हमारे फाइनल के एग्जाम भी नहीं हुए। हाँ, हाँ। पढ़ने में थोड़ा-सा ठीक थे, तो और योग में रुचि बन गई थी बड़ी अच्छी हमारी। जी। तो नेट क्वालीफाई करने के बाद फिर दूरदर्शन लोकसभा टीवी चैनल पे भी हमारे प्रोग्राम दिल्ली में चलने लगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन शायद ईश्वर की व्यवस्था भी ठीक रही और बड़े दिल से हमने योग कॉर्पोरेट में, फिर उसके बाद सेंटर खोला दिल्ली में। तो हमारे सेंटर्स भी दिल्ली में चलते हैं आरोग्य देव के नाम से। आरोग्य देव। हाँ, फिर मैंने ये कंपनी बना ली अपनी छोटी सी आरोग्य देव के नाम से। तो ये कार्य हमने इस तरह से शुरू किया। फिर चूँकि कॉर्पोरेट में हमने पहले काम किया था, जब एमएसडब्ल्यू किया था तो इंटर्नशिप हमने कॉर्पोरेट में की थी, चूँकि फार्मा का भी एक्सपीरियंस था। इंटर्नशिप हमारी मेंटल हेल्थ पे भी थी और कॉर्पोरेट में सीएसआर डिपार्टमेंट में हमने और एचआर डिपार्टमेंट में हमने इंटर्नशिप की थी, तो उसका भी अनुभव हमारे पास था। तो हमें पता था कि कॉर्पोरेट में क्या-क्या प्रॉब्लम कैसे होता है, क्या चीज़ें दिक्कत हाँ। आती हैं? तो इस तरीके से हमारी जर्नी योग में स्टार्ट हुई है। तो आज हम कॉर्पोरेट योगा आप मेनली आपने कहा में जहाँ से दिक्कत आई वहीं जाके सॉल्यूशन देंगे। हाँ, तो फिर वो इस तरह से करके फिर कॉर्पोरेट में सेशन लेना शुरू कर दिया, उसमें मज़ा आने लगा, लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया, अच्छे-अच्छे व्यूज़ दिए, फिर लोगों से संपर्क बनते चले गए। तो इस तरह करके हमने अपनी योग की जर्नी को स्टार्ट की है बहुत ही और अच्छी जर्नी आपकी रही। आज ईश्वर की कृपा से और हम योग में पीएचडी भी हमारी कंप्लीट है। तो अब यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी लेक्चर भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कॉर्पोरेट के लोगों को तो हम बताते हैं ये चीज़ें। हाँ, हाँ। और हर रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को हेल्थ के बारे में हेल्थ के बारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे चलते हैं। हमारी पूरी टीम है, जो पूरी टीम काम करती है। तो इस तरह से करके एज ए ब्रांड डेवलप किया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आई थिंक आने वाली जो जर्नी होगी और भी अच्छे से हम इसमें और बहुत बेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि 5 दिन आपने जब किया आपको समझ में आया योग की वैल्यू क्या है और आपने वहीं से जर्नी अपनी शुरू कर दी। तो ये बहुत बहुत एक अच्छा आपने डिसीज़न लिया अपने आप को लेके एंड लोगों के लिए भी। तो ये दिस इज़ बिल्कुल। तो ऐसे करके जर्नी अपनी बढ़ती चलेगी आगे। दैट्स ग्रेट सर। ये बहुत अच्छा आपने स्टार्टअप लिया एंड एंड किया इसको। सो सर, जैसा कि आपने और हमारे अभी तक हमें पता चला कि आपने योगा में बहुत साल अपना एक्सपीरियंस दिया है, कॉर्पोरेट ऑफिस में आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो कब आपको ऐसा फील हुआ कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जब आपको लगा कि मुझे आगे बढ़ के कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए? बिल्कुल, योग की जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी रही है। सो जब हमने एक्चुअली किसी कारण से, किसी दबाव के कारण हमारी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आवाज़ नहीं निकलती थी गले से, तो फिर हमने योग का सहारा लिया। तो जब हमने पतंजलि में गए और वहाँ पे भी हमने योग किया, तो उससे हमने पाया कि हमारे हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। तो उसके बाद हम योग की जर्नी में आए हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने पहले काम किया हुआ है। हाँ जी। तो इसलिए हमें पता था कि कॉर्पोरेट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आती होती है हैं। लोगों को। तो इसलिए हमने उस योग को फिर एक कॉर्पोरेट योगा नाम दिया कि जो हूएवर द पर्सन इज वर्किंग द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो उन लोगों को हम कैसे अब योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया और वो शेड्यूल उन लोगों को दिया ताकि वो लोग यदि उसको फॉलो करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को होती हैं वो उनको फिर नहीं होगी। क्या मेन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लोग एक छोटी प्रॉब्लम समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और कॉर्पोरेट में नहीं हो तो सभी लोगों के साथ है, लेकिन जो स्पेशली कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए, कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं हाँ जी। वो अक्सर बैठ कर के काम करते हैं, जी। लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है बैठने की कि आपके पैर नीचे लटकेंगे और आपकी कमर या तो सीधी रहेगी, आप आगे पीछे करेंगे, तो एक पोजीशन हो गई बैठने की। अक्सर बैंड होती है क्योंकि हम हाँ, लैपटॉप पे ऐसे काम कर यस। सकते हैं। तो आप पाएंगे कि वो जो लोअर बैक वाला जो एरिया है तो उस पर दबाव बना रहता है बिल्कुल। और उसमें स्टिफनेस बढ़ती है। और जब उसमें स्टिफनेस बढ़ती है तो उसके कारण शरीर के जो ऑर्गन है अंदर के इंटरनल, जो कि हमारी स्पाइन से निकल करके जो नर्व जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके लिए ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। उनमें ओबेसिटी भी एक है, अच्छा। डायबिटीज़ भी उसी में से एक है। अब डायबिटीज़ का यदि मैं एग्जांपल दूँ, आप पाएंगे कि डायबिटीज़ बहुत जल्दी कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को हो जाती है, क्योंकि स्पाइन से निकल के जो नर्व हमारे अंदर ऑर्गन्स में जाती हैं, हाँ जी। सपोज पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के लिए ब्लड की सप्लाई रुक गई, क्योंकि स्टिफनेस वहाँ पर है, तो ब्लड पूरी तरह और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर ठीक से नहीं हुई, तो पैनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देगी, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा।
और इंसुलिन का सिक्रीशन जब कम होगा तो लोगों को डायबिटीज हो जाएगी। तो बट इस वजह अक्सर से लोग इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं कि कोई और प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई होने की वजह से ऐसा हो सकता है, ये वो। उनको ये नहीं समझ में आता कि बहुत देर एक ही पोजीशन में बैठने से ये प्रॉब्लम हो ये तो सकती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक ऑर्गन की मैंने बात की, ऐसे सारे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। सारे ऑर्गन ऐसे सभी ऑर्गन जिससे डिस्टर्ब होते हैं और जिसके कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिकली। और ऐसे ही जैसे अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बैठ करके लैपटॉप पर काम कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। तो एक पोजीशन है हाथों की ऐसे, जी। तो क्या है कि एक तनाव लगता है इधर हाँ जी, हाँ गर्दन जी। में, तो यहाँ पे दर्द उनको होने लगता है, हाथों में झंझनाहट होती अक्सर है, लोगों को दिक्कत आती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस डेली बढ़ रहे हैं, चक्कर तक आने लगता है, लोगों को वोमिटिंग होने लगती है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, और फ्यूचर में तो और भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम लोगों को होने लगती है। तो वो कैसे उसको ठीक करना है, वो टेक्निक हम कॉर्पोरेट योगा में सिखाते हैं लोगों को। क्योंकि जॉब तो लोग नहीं छोड़ सकते, तो वही है ना। नहीं, यदि जॉब छोड़ देंगे तो फिर योग ही नहीं रहेगा। तो योग तो, चूँकि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। मैं जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जी। कि कर्मों में यदि कुशलता है आपके, तो वो योग ही होता है, वो योगिक लाइफ। लेकिन वो कुशलता अपने शरीर को ठीक रखे और अपने परिवार को ठीक रखे, अपने समाज को ठीक रखे, यदि आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जी। और तब अपने काम को ठीक से करते हैं, तो वो योग है। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर योगिक लाइफस्टाइल इन कॉर्पोरेट सेक्टर हो जाएगा आपका। सो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप मेनली कॉर्पोरेट में जाके लोगों को पूरा ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करें, किस तरीके से आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक से रख सकते हैं, किस तरीके से आप काम पे भी फोकस करें, क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। तो जब आप जाते हैं उनके पास किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं? क्या आप लोगों को ऐसा बताते हैं जो लोगों को जानना चाहिए? देखो, यदि आप हमारे शेड्यूल की बात करते हैं कि हम लोग क्या कराते हैं जाके, कॉर्पोरेट योगा वर्कशॉप इसका नाम आप दे सकते हैं। जी। उस कॉर्पोरेट योगा वर्कशॉप में क्या होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट के लोग या एचआर मैनेजर एडमिन हम लोगों को कॉल करते हैं, तो एक इवेंट वो छोटा सा कराते हैं अपने ऑफिस में, जिसमें लोग चेयर पे बैठे बैठे ही उसको अटेंड कर सकते हैं। ओके। तो उसमें क्या, वो चेयर पे बैठे बैठे हमारे, हम कहीं एक जगह खड़े हो जाते हैं, वहाँ से उनको बताते हैं चीज़ों को और वहीं पे उनके पोस्चर भी ठीक करते हैं। उसमें शेड्यूल होता है, उसमें क्या रहता है कि लगभग 15 से 20 मिनट की एक मोटिवेशनल स्पीच रहती है, हाँ जी। जो हेल्थ रिलेटेड रहती है कि कॉर्पोरेट में क्या क्या प्रॉब्लम शेयर हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको पोस्चर थेरेपी देते हैं, एक तरह से पोस्चर सिखाते हैं कि यदि आपके पैरों में दर्द है तो आपको कैसे बैठना है, हाथ में दर्द हो रहा है तो उस समय क्या करना है, क्या कमर कर में सकते दर्द हैं हो हम, हाथ क्या में क्या दर्द है करना है, तो तो? वो क्या करना है, तो मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो वो पूरी थेरेपी एक तरह से थेरेपेटिक योगा एक तरह से हो जाता है, बहुत सिंपल होता है। बैठे बैठे व्यक्ति कैसे अपने आप को ठीक रख सकता है, वो हम उसमें उनको देते हैं। फिर उसके बाद हम उनको एक लाफ्टर योग कराते हैं अच्छा। कि जीवन में खुश कैसे रहना है, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि अक्सर लोग तो दुखी ही रहते हैं। हाँ, तो चूंकि वो फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, लोगों को तनाव रहता है, तो लाफ्टर योग हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, हमारे ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिसोल्व करने का काम करता है लाफ्टर योग, जब हम हंसते हैं। तो किसी डॉक्टर ने क्या खूब कहा है कि दिल खोल कर हंस लेते यदि यारों के साथ, हाँ। तो दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो आप देखेंगे कि आजकल तो हार्ट के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हाँ। तो हम लाफ्टर योग के माध्यम से उनको बताते हैं जीवन में खुश क्यों रहना है, कैसे क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। लाफ्टर योग भी कराते हैं, फिर उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक। क्योंकि जो श्वास है वो आपके शरीर की प्रायोरिटी है, फर्स्ट है। आपकी ब्रीदिंग पर उसका इफेक्ट आता है। जब आप किसी भी प्रकार का मन में कोई डिस्टर्बेंस यदि हो, तो जो ब्रीदिंग रेट है हमारा, हाँ। वो कम या ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे किसी को किसी बात पे गुस्सा आ गया, तो आप क्या पाएंगे कि उसका क्या होगा, ब्रीथ रेट हाई हो जाएगा। जी। यानी उसने फिजिकल कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्सा आने पर उसका ब्रीथ रेट बढ़ गया। तो इट मीन्स कि मन में कोई डिस्टर्बेंस यदि आपको हुआ, हाँ। तो उसका ब्रीथ रेट घट या बढ़ सकता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके, यानी प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, चले वातम चलम चित्तम निश्चल निश्चल भवेत्, जैसे जैसे श्वास चलती है वैसे वैसे मन की गति चलती है, योग कहता है। अच्छा। महर्षि पतंजलि कहते हैं इस बात को। तो जब श्वासों की गति हम प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारे मन को भी रिलैक्सेशन मिलता है। वो Relaxation टेक्निक हम मिलता है। अपने उस सेशन में सिखाते हैं, और फिर लास्ट में उनको एक चेयर पे बैठे बैठे कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, वो वहीं पे हम उनको 10 से 15 मिनट का सेशन भी देते हैं, ताकि बैठ के एकदम उनको एकदम रिलैक्स कर देते हैं बॉडी को। और लास्ट में उनके क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस भी होते हैं हमारे। जो भी क्वेश्चंस उनके डाउट्स वगैरह तो रहते एक हैं। पूरा शेड्यूल हम देते हैं और बहुत इफेक्टिव होता है, और एंजॉय करते हैं कॉर्पोरेट के लोग इसको। बट सर, अक्सर आजकल ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, आ रहे हैं घर पे आने के लिए। अक्सर लोग घर पे जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि ऑफिस से इतना लेट हो जाता है, सारा दिन 8-9 घंटे ऑफिस में। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, जो व्यक्ति
ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहाने मार रहा है। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, लोगों के पास क्या है, जो एक व्यस्त व्यक्ति होता है वो अपने लिए टाइम निकाल सकता है, बिल्कुल। अपने परिवार के लिए भी टाइम निकाल सकता है, अपने बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल सकता है। और जो ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त है। उस अस्त व्यस्तता को कैसे यौगिक लाइफस्टाइल को यूज करके आप ठीक कर सकते हैं, वो हम उसमें सिखाते हैं। आप कभी भी देखेंगे हमारे जीवन में, केवल हमारे जीवन में नहीं, सभी के जीवन में 24 घंटे होते हैं, हाँ जी। किसी के पास 25 घंटे नहीं है, यस सर। है ना। और सब लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो लोग जब चाहते हैं तो टाइम निकल जाता है। और अपने लिए जीवन में 15 से 20 मिनट निकालना, यदि कोई सुबह उठ करके 15 से 20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकता है, अपने शरीर के लिए निकाल सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोई लाइफ है वो? बिल्कुल। कोई लाइफ ही नहीं है, फिर तो जीवन को ढो रहे हैं। तो यौगिक लाइफस्टाइल में जब आप आएंगे, जब चीज़ें सीखेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको आ जाएगा। और जब टाइम मैनेजमेंट, चूंकि योग में सिखाई गई बात है, टाइम महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग यदि आप पढ़ लेंगे तो जीवन में बहुत टाइम निकाल पाएंगे आप। वो हम सिखाते हैं उसमें अपने कॉर्पोरेट सेशन में। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि 15 से 20 मिनट निकाल लोगे तो आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते हो। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि योग जो होता है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर उसकी जगह हम जिम जाके फिटनेस डंबल वगैरह उठा लें तो हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो 15 से 20 मिनट क्या देखो, एक इनफ टाइम है किसी के लिए? जो जो सेंटेंस आपने अभी बोला कि योग एक लंबा प्रोसेस है, अब हमने उसको अपने माइंड में रख लिया हाँ। कि फिर हमें लगेगा कि योग लंबा। अरे योग तो सबसे साधारण चीज़ है, सबसे सिंपल है करने में। उसके लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई सामान आपको नहीं खरीदना है, आपको एक कपड़ा नीचे बिछाना और शुरू हो जाना है। आप जिम में जाएंगे तो इतना सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा और आपको जाना भी पड़ेगा, प्रोटीन तो शेक। जाना भी पड़ेगा और आना भी पड़ेगा। और वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर बॉडी के एक पार्ट पर छोटा छोटा काम करते हैं। जी। लेकिन उससे आप फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन मेंटली फिट नहीं होते हैं। लेकिन मेंटली फिट, और हमारी जो और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकान होती है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस। मानसिक थकान दूर करने का जो माध्यम है वो योग में है। और योग में जो यौगिक लाइफस्टाइल, हम कॉर्पोरेट यौगिक लाइफस्टाइल की जो बात करते हैं उसमें है। तो इसीलिए आप जब उस टेक्निक को जानेंगे, समझेंगे, तो तब आपकी समझ में आए। जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम भ्रांतियों में रहते हैं। कॉर्पोरेट के लोगों को पता नहीं है कि क्या करें, उनको समझ नहीं आता। वो किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस, तो लंबा लगने लगता है। मैं कहता हूँ 20 मिनट का हम शेड्यूल देते हैं आपको, आप डेली करो, और फिर आप 21 दिन के बाद हमें बताओ कि क्या आपके जीवन में चेंजेस आए। वो अपने आप बताएंगे, यार वी आर फीलिंग फाइन। और अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप आ सर, जाती हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि स्ट्रेस लोग ले लेते हैं कॉर्पोरेट में, जानबूझ के तो मुझे लगता है कोई भी नहीं लेता, क्योंकि एक प्रेशर होता है ऊपर से भी कि बॉस बोल रहा है ये करना है आज। तो वो आप अगर एक बॉस को बताना चाहोगे तो क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि एट द एंड चीजें वहां से निकल रही हैं। एम्प्लॉय तो अपना बेचारा काम कर रहा है ना। देखो, बेचारा वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम बेचारा वर्ड, बेचारा मतलब लाचार, बेचारा वर्ड का यूज ही नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट आना चाहिए, काम का मैनेजमेंट उनको आना चाहिए। और साथ ही साथ स्ट्रेस किसको नहीं है, मुझे एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको स्ट्रेस नहीं है। सबको स्ट्रेस, बच्चे को स्ट्रेस है, आजकल पढ़ाई का स्ट्रेस है, हर काम करने वाले को स्ट्रेस है, जो खेत में काम कर रहा है उसको भी थोड़ा तनाव बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। तो तनाव कोई इतनी बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। यदि हमने वो सीख लिया, उसको मैनेज करने सीख लिया, आप सुबह 15 से 20 मिनट निकालो, डेली बैठ कर प्राणायाम करो। मैं बताता हूँ स्ट्रेस कहाँ गया फिर आपका। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बहुत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है कोई ना। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपके काइंड ऑफ शरण में आने के बाद वो बिल्कुल उसकी लाइफ ऐसी हो गई देखो, हो? मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है, मैक्स हॉस्पिटल। न्यूरोलॉजिस्ट है। हाँ। और मेरे अच्छा, बड़े डॉक्टर को ही आपने योगा। मेरे बड़े खास हैं वो, और मैं चलो नाम भी लेता हूँ चूंकि मेरे खास है, तो इसलिए डॉक्टर मोहित गोयल मैक्स हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हैं। ओके। और वो साइटी का पेन और नर्व की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं उनके पास गया था, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। तो उनको भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, चूंकि डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर को भी प्रॉब्लम, चूंकि वही बैठते हैं, क्योंकि दवाई खा के आप कब तक ठीक रहोगे। बिल्कुल। तो वो मेरे से रेगुलर मेरे साथ योग करते हैं, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वो मेरे साथ योग करते हैं, डॉक्टर हैं, है ना। और मेरे साथ डिस्कशन करते हैं, उनके पेशेंट्स को भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे साइटी का पेन बहुत लोगों को, जी। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को होता है, वो पीछे से एक नर्व दब जाती है कमर की, हाँ हाँ। लंबर रीजन और सैक्रल yes, रीजन में, yes. L4 L5 और S1 S2 का जो बीच का है वर्टिब्रा दब जाती है, वहाँ पे वो नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई पैर के लिए रुक जाती है। और वो ब्लड की सप्लाई जब रुकती है तो तीखा दर्द होता है पैर में, असहनीय दर्द होता है। तो उसको टेक्निक हम सिखा देंगे कि उसको कैसे ठीक करना है। आदमी अपने आप ही ठीक कर सकता है उसको, हाँ जी, हाँ है ना। जी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम दबाना सिखाते हैं लोगों को कॉर्पोरेट में, कि यदि वो दबाएंगे तो ठीक होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और लोगों को ठीक रख सकते हैं
कॉर्पोरेट योगा कॉर्पोरेट के लोगों के लिए स्पेशली है, तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए हम लोग हैं। सर जैसे अभी तो हमने कॉर्पोरेट की बात की, मेनली हम उस चीज़ पे ही फ़ोकस करें क्योंकि आप ज़्यादातर वहीं जाकर लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ़ को जीना भी है। अगर हम कॉर्पोरेट को ना देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी माइंड में भी एक स्ट्रेस, पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी बन रही है। अक्सर रात के टाइम ऐसा होता है, लोग ओवरथिंक करते हैं तो यू नो पैनिक लोगों को होता है, तो उस केस में वो बच्चे क्या कर सकते हैं? देखो, तो बच्चों की बात है, बच्चों के लिए तो चाइल्ड योगा है, हुँ। तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं एक दूसरे से। तो बच्चों को भी यदि छोटी चीज़ें, और सबसे पहले तो मैनेजमेंट है, हाँ क्योंकि जी। योगिक लाइफ़स्टाइल हमको हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हुँ। जीवन जीने की कला यदि हमें आ गई, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लाइन है ये कि जीवन जीने की कला का नाम ही योग है। अच्छा। तो जीवन जीने की कला जिसको आ गई है, जीवन जीने की कला में एक छोटा-सा शेड्यूल है, उसको आप फ़ॉलो करिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह फ्रेश होकर के आपको ईश्वर की वंदना करनी है, जिससे हुँ। आपका आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है वो मजबूत हो जाएगी। फिर आपको थोड़े योग आसनों का अभ्यास करना है, कुछ प्राणायाम आपको करने हैं। जी। प्राणायाम करके थोड़ा आँखें बंद करके फिर से मेडिटेशन कर लीजिएगा, तो आप जाइए, आपको वो चीज़ें आपकी आएँगी नहीं। शाम को सोने से पहले थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम आप कर लो, ओम चैंटिंग कर लो, तो फिर आपको देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेली बढ़ रही है, बच्चों को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है। तो छोटा-सा लाइफ़स्टाइल, योगिक लाइफ़स्टाइल यदि आप जिएँगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और जैसे कि अगर मैं योग की बात करूँ, अक्सर लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, जिसमें हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन-सा समय योग करने के लिए बहुत अच्छा है? देखो, सबसे अच्छा समय तो सुबह का ही होता है। हुँ। सुबह उठ कर के, जो कि आप जब आप सोते हैं और सो कर के उठते हैं, तो आपकी जो बॉडी रहती है वो फ्रेश होने के बाद एकदम रिलैक्स रहती है। तो उस टाइम आप जैसे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको उसका मिलेगा। जो सुबह नहीं कर सकते वो शाम को कर लो। शाम को? और योग करने के लिए आसनों की अभ्यास की यदि हम बात करते हैं, तो 3 घंटे का गैप हमारे खाने और योगासनों के बीच में होना चाहिए। 3 घंटे का यदि अगर गैप हमने होता है, खाना खाया है, उसके बाद हम प्लान करें तो 3 घंटे बाद करें हाँ, 3 घंटे और बाद। अगर हमने पहले कर लिया है तो 3 घंटे बाद हम कुछ खाएँ? हाँ। नहीं। बाद में तो आप थोड़ी देर बाद खा सकते हैं, तो अच्छा, 3 घंटे अच्छा। का गैप करने के बाद आप थोड़ी देर बाद खा लो, 10 हाँ 20 जी, हाँ मिनट के जी, बाद हाँ जी। आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी मुझे क्योंकि आप योग करते हैं। जो लोग योग करते हैं उनके चेहरे से पता चल जाता है वो चमक, वो ऑरा उनका और आप अपनी लाइफ़ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? किस तरीके से मैनेज क्या आप डेली योग करते हैं? मैं योग करता भी हूँ और मैं कराता हूँ ज़्यादा। आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं अपने पूरे एक एक दिन की अगर मैं बात करूँ कैसे आप देखिए, दिन मैनेज की करते बात हैं? तो ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, सुबह-सुबह जल्दी आप उठिए सबसे पहले, और उठ कर के बैठ जाइए, साथ आँखें बंद करके सबसे पहले। मन में थॉट्स थोड़ी आए तो थोड़ी क्या देर करें? जो थॉट्स आए, अच्छे थॉट्स आए, नोट करो। और कोई बुरे हुँ। थॉट्स आए तो क्या करें? अ, जो थॉट्स, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगाने का नाम ही योग है, महर्षि पतंजलि कहते हैं अपने श्लोक में। हुँ। और महर्षि पतंजलि योग के आदिगुरु हैं, और उनका साहित्य जब आप पढ़ेंगे, तो आपको योगिक लाइफ़स्टाइल के बारे में पता चलेगा, और वो कंप्लीट जीवन जीने की कला उसमें दी गई है। हाँ जी, हाँ जी। जब मैं एमएससी केमिस्ट्री में था मेरठ कॉलेज में, 2007 की बात है। अपनी बीएससी कंप्लीट करने के बाद जब मैं एमएससी केमिस्ट्री मेरठ कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया हुँ, 2007 में, हुँ। तो हमें लगता था कि वी आर द साइंटिस्ट। हालाँकि मेरी एमएससी फाइनल में छूट गई थी। हुँ। तो फिर मैंने योग पढ़ा जब बाद में, तो योग के जब ग्रंथ पढ़े, तो मैंने पाया कि जीवन जीने की कला तो योग में है। और योग से चित्तवृत्ति निरोधः की मैंने आपको जो बात बताई है, चित्त में उठने वाले जो विचार हैं, हुँ। उनको नियंत्रित करना है। आजकल क्या है, लोग विचार, किसी ने किसी को कोई बात बोल दी, हुँ। और वो उस बात को अपने दिमाग में रख के बैठ जाता है। बिठाए रखो, बिठाए और वो जब भी उसको याद करेगा, फिर प्रॉब्लम होगी बॉडी में, फिर दिक्कत होएगी, फिर फ्रस्ट्रेशन होएगी, गुस्सा आएगा। तो वो जो चित्त में उठने वाले विचार हैं, वो हुँ। एक अभ्यास के बाद ही आपके पास आ सकते हैं। हुँ। तो दिनचर्या की आप बात करें, सुबह उठ करके फिर हम फ्रेश होकर के थोड़ा योग अभ्यास करते हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस लेते हैं। हमारा हाँ जी। सेंटर चलते हैं डीडी स्क्वैश एंड बैडमिंटन स्टेडियम, श्री फोर्ट, अच्छा। उसके पास में हमारा सेंटर चलता है। वो टेंडर हमारे पास ही है वहाँ का। तो वहाँ पे जो खिलाड़ी लोग आते हैं, उन सबको हम ही लोग योग कराते हैं। उनको भी योग कराते हैं आप? बिल्कुल। और ओएनजीसी, ओएनजीसी। भारत में कंपनी है, उसमें भी हम ही योग कराते हैं। तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ के लिए वहाँ पे सप्ताह में 3 दिन का हमने शेड्यूल बना रखा है, तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ को कराएँ, दे आर वेरी हैप्पी विद अस। हुँ। सो फिर इस तरह का लाइफ़स्टाइल है। काफ़ी सारी टीवी इंटरव्यू में भी शायद आप आए हुए हाँ, हैं। तो लोकसभा टीवी चैनल, दूरदर्शन लोकसभा टीवी चैनल्स पे हमारे प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। तो कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर लेने जाते हैं। एक्चुअली हमने योग में पीजी के बाद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट भी क्वालीफाई किया हुआ है। हुँ। योग में पीएचडी किया हुआ है, तो एज़ ए गेस्ट हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ बुलाती है, तो उसमें बुलाते भी हैं लेक्चर लेने आपको। जाते रहते हैं। तो शेड्यूल तो बदलता रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन ये है कि रहना इसी में है योग में। जी, जी, जी।
और सर जैसे अगर मैं फ़िटनेस की बात करूँ, जैसे हम जिम में जाते हैं, अगर कोई पतला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है, तो सबके लिए अलग-अलग एक्सरसाइज़ हैं। योग में भी कस्टमाइज़ योग मैंने सुना है अक्सर लोगों को बोलते हुए कि अगर मेरी बॉडी है, तो शायद मेरी बॉडी के लिए कुछ योग अलग होंगे। तो ऐसा क्या पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग योग उनको अलग करने चाहिए? योग तो एक ही है, योग कोई अलग-अलग नहीं, योग तो एक ही है, लेकिन उसमें कुछ आसनों का अभ्यास अलग-अलग होता है। कस्टमाइज़ योग क्या है? हाँ, तो कस्टमाइज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको योग करना है, हाँ। तो आपको एक पर्टिकुलर उसके लिए एक शेड्यूल बना के दे दिया जाएगा कि आपको ये फ़ॉलो करना है। अब कोई मेरे को बोले जी मेरे को ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, तो फिर हम उसी तरह से कस्टम करेंगे, भैया इसका खाने-पीने में इतने चेंज करके ये वाले आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराएँगे, तो उसी पे काम होगा अच्छे से। कोई बोलेगा मेरे को हाई बीपी रहता है, तो हम प्राणायाम की टेक्निक उनको सिखाएँगे कि आपको कौन से नोस्ट्रल से श्वास को लेना है, कौन से नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ना है, तो टेक्निक उनको सिखाएँगे, वो टेक्निक का ही तो है सारा काम। अगर हम डाइजेशन की बात करें, कई लोगों को डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, चलना-फिरना कम होता है, तो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैं उसके लिए अगर कोई योग, एक स्पेसिफिक योग की मैं बात करूँ, कौन-सा योग उसको करना चाहिए? देखो डाइजेशन यदि खराब रहता है लोगों का, तो योग कौन-सा योग करना है, जब आप सुबह उठ कर के शेड्यूल फ़ॉलो करेंगे एक, हुँ। तो डाइजेशन खराब ही नहीं होएगा। क्योंकि खाने-पीने से भी तो पेट खराब होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खाना-पीना भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। उसको चेंज करके यदि आपका फिर योग में षटकर्म की क्रियाएँ हैं। द्योति, बस्ती, नेति, न्यूली, त्राटक और कपालभाति, हुँ। इसको षटकर्म बोलते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती हैं क्रियाएँ। तो ये हम सिखाते हैं लोगों को। कॉर्पोरेट जगत में इन सब चीज़ों को सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कपालभाति की क्रिया तो उनको हम वहाँ भी कराते हैं। कपालभाति में मेनली क्या होता कपालभाति में कपाल मीन्स होता है फोरहेड, भाति मीन्स होता है लाइट, यानी आपके फोरहेड पर चमक जिससे आए। अभी आपने है? क्वेश्चन व्हाइट पूछा लाइट। था। व्हाइट लाइट नहीं है, चेहरे की चमक जिसको आपने अभी थोड़ी देर अच्छा, पहले किया था। ऑरा जैसे हाँ, चेहरे की चमक जो दिखती है। तो चेहरे पे चमक किस लिए नहीं है? चूँकि अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। हुँ। टॉक्सिन्स रिमूव नहीं, बीमारी क्या है? शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए और वो निकल नहीं रहे, तो वो बीमारी है। तो वो बिल्कुल। आपको पिंपल्स निकलेंगे चेहरे पे, वो आपका डाइजेस्टिव भी खराब करेंगे, आपको हार्ट में ब्लॉकेज कर देंगे, जी, है ना? आपकी बिल्कुल। किडनी, लीवर को खराब कर देंगे। टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ज़रूरी है। लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो कपालभाति क्रिया सुबह खाली पेट आप करेंगे, हुँ। तो उसमें श्वास को झटके से बाहर निकालना रहता है। श्वास बाहर फेंकना, टमी अंदर जाएगी। हुँ। तो ऐसे करके एक रिदम के साथ इसको करिए, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाइए। हाँ, लेकिन इसमें प्रिकॉशन होता है, किसी भी योग शिक्षक के सानिध्य में रहकर ही योग करें पहले, सीखें उसके बाद करें। चूँकि अब यदि इसको कर रहे हैं आप, हुँ। तो बीपी हाई हो जाता है इससे कई बार। इतने ठीक से नहीं करेंगे, कमर में जिनको दर्द रहता है, कमर का दर्द भी बढ़ जाएगा। तो प्रिकॉशन लेना है कि किसको कितना करना है। हुँ। तो वो टेक्निक हम अपने सेशंस में लोगों को सिखाते हैं। सो राजीव जी, हमने अष्टांग योग के बारे में बहुत सुना है, इवन मैंने तो खुद सुना है बहुत। तो ये क्या होता है और कैसे लोगों की लाइफ में एक तरीके से काम करता है? अष्टांग योग अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ़स्टाइल है हुँ। और इसमें महर्षि पतंजलि ने हुँ। 8 बातों का ज़िक्र किया है। 8 बातों का। हाँ, और जीवन में यदि और कोई भी उसको अपने जीवन में यदि लागू कर लेगा, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको अष्टांग योग को स्कूल के बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अष्टांग योग में मेनली किस अष्टांग तरीके से हाँ, 8 चलते लिम्स हैं? होते हैं, उसमें क्या बोलेंगे, यम, हुँ। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग ये के। पूरा अष्टांग योग है, ये पूरा लाइफ़स्टाइल है। इसमें तो पूरा जीवन व्यक्ति का समा सकता है। इसी को यदि कोई फ़ॉलो कर ले, हाँ। तो मैं भी अष्टांग योग की साधना करता हूँ। तो उसमें यम में हम अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का हुँ, जिक्र इसमें हुँ। करते हैं, और नियम में कुछ हमारे जीवन में क्या नियम होने चाहिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इसका जिक्र किया गया है। जब मैं इस पे यदि चर्चा करूँगा तो एक लंबी चर्चा इसमें हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आदमी के लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जी। यदि वो इनको फॉलो करेगा तो जीवन में स्ट्रेस आएगा ही नहीं। केवल बात ही बातें हैं, हाँ इसमें जी, कुछ हाँ जी। करना नहीं है, केवल उनको फॉलो करना है, अपने जीवन में धारण करना है दोनों चीज़ों को। इसमें जैसे मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया अहिंसा, हाँ जी। यानी किसी को आपको अपने मन से, अपने वचन से, अपने काम से आपको किसी को दुखी नहीं करना, तो फिर जब आप दुखी करोगे तो मन में तो रहेगा ना दुखी आपके। नहीं करेंगे तो तो वो मन ये में यूनिवर्स तो उन्हीं चीज़ों को जो आप दे रहे हो उसी को आपको वापस करता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया अहिंसा, हुँ। सत्य का पालन करिए। सत्य का पालन करने के बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, आप झूठ बोल के देख लो, आपकी उँगलियाँ काँपने लगेगी, आपकी हार्ट बीट हाई हो जाएगी। जी। और झूठ जो व्यक्ति बार-बार झूठ बोल रहा है, तो उसकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। हेल्थ इश्यूज़ होंगे ही होंगे उसको, क्योंकि हुँ। उसको एक झूठ छिपाने के लिए नेगेटिव और एनर्जी भी तो अंदर जा और रही भी, है। हाँ, और भी झूठ बोलने पड़ेंगे, और तो बार-बार उसको छिपाने के लिए उसका ब्रीथ पर भी इफ़ेक्ट उसका आएगा, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैंने एक छोटा-सा एग्जांपल दिया। सत्य, अस्तेय, अस्तेय देखो कितना अच्छा है।
महर्षि पतंजलि ने इस मस्ती की बात की, इससे मतलब चोरी ना करना, अच्छा। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। महर्षि पतंजलि इसमें बताते हैं कि जब आपके पास आवश्यकता से वस्तु होते तो आपको स्ट्रेस होने लगता है, उन चीज़ों से भी परेशान करने लगती है वस्तु भी वो, है ना। आवश्यकता अनुसार जीवन जीना चाहिए, ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होती, ऐसा ख्वाहिश आप जितनी करोगे हाँ, वो बढ़ती ही तो ये जाएगी। तो योगिक लाइफ स्टाइल है कि जो आवश्यक है वो लो। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह यदि आपने किया तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा और आपको स्ट्रेस भी होगा। ब्रह्मचर्य के पालन की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। अब डॉक्टर ने मना किया समोसा नहीं खाना, आपने खा लिया तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो वो उसमें नियंत्रण की बात करते हैं, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह वही चीज़ है कि आपको जो है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, किसी दूसरों की वस्तु तो को। जाहिर सी बात है कि अगर हम इन हाँ, चीजों को फॉलो करते हैं तो तो लाइफ तो जीवन वैसे ही अपने आप ही ठीक हो जाएगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। उसमें दूसरा नियम कहते हैं वो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय की बात की है। अपने जीवन में आंतरिक और बाह्य शुद्धि रखिए। हाँ जी। संतोषम परम सुखम, हाँ संतोषम परम सुखम वो कहते हैं कि 100% पुरुषार्थ करने के बाद जो आपको प्राप्त हो उसमें संतोष करने की बात की गई, यानी कि आपको 100% एफर्ट लगाना है किसी भी काम पर, और उसको करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि अगर क्योंकि एफर्ट्स कर्म, लग गया तो फिर तो वो चीज सक्सेसफुल होनी है। हाँ, क्योंकि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार बिल्कुल नहीं। नहीं। कर्म अच्छे करते जाओ तो उसका रिवर्स कहीं ना कभी आपके पास आना ही है। तो नियम की बात उसमें इस तरह से। और अगर सर यहीं पे हम प्राणायाम की बात करते हैं, आप कॉर्पोरेट हाँ, इसी ऑफिस के में बाद आता जाते है हैं। वो। मैं हाँ। नियम की बात आपको थोड़ी सी बताई, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्कशन है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद यम नियम के बाद आसन आते हैं, हाँ जी। हाँ जी। बॉडी पोस्चर्स। हाँ जी। आप एक स्थिति में कैसे आराम से एकजुट बैठ सकते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, एक किसी पोजीशन में लंबे समय तक बैठना आसन कहलाता है। अपने आप को होल्ड करना, किस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी को, वो आसन से शरीर मजबूत होता है। तो आसनों के अभ्यास की बात, क्योंकि जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तो आप साधना भी नहीं कर पाएंगे और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आसन का भी उन्होंने जिक्र किया। उसमें बहुत सारे आसन हैं हमारे जीवन में, यदि इनको आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में वैसे ही आपका शरीर मजबूत बनेगा। आपको किसी जिम वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे अच्छे आसन से वो अभ्यास से आएंगे। फिर उसके बाद प्राणायाम की बात आती है, बट जिसका प्राणायाम से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, क्लिक हो रहा है कि ये किसी के मेंटल स्टेट को कैसे ठीक कर सकता है, कोई मेंटली कैसे अपने आप को काम कर सकता है प्राणायाम यूज करके। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। लोगों को पता नहीं चलता है कि प्राणायाम कैसे हमारे मन को ठीक रख सकता है, हमारे मेंटल स्टेट को कैसे कैसे ठीक रख सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपके मस्तिष्क का एक ही द्वार है, वो है आपका नाक, आपकी नासिका, श्वास लेना और छोड़ना। और आपको ये पता होगा कि आपके जो दो नोस्ट्रल हैं ये अंदर जाके एक ही बन जाता है। हाँ। जब ये अंदर जाके एक ही बन जाता है तो फिर भगवान ने दो क्यों दिए? ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए। इन हाँ, जबकि अंदर इनहेल जाके करना है ना। हाँ इनहेल। तो ये आपका जो नोस्ट्रल है ये ईश्वर ने इसलिए दिए क्योंकि ये आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन का जो नीचे वाला भाग है वो आपके नाक का ऊपर वाला भाग है। अंदर से आप देखेंगे तो जब आप ब्रीथ करते हैं तो श्वास आपके ब्रेन के नीचे वाले पार्ट से टच होके जाती है और फिर उसी को स्पर्श करते हुए वापस आती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हठ योग का सिद्धांत हाँ जी। है ना। उसमें एक आपकी नाक की जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो आपके शरीर की चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करता है। जो राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य नाड़ी है, यानी कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल आपके शरीर को ठंडक देता है और राइट नोस्ट्रल आपके शरीर को गर्मी देता है। यदि लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। कभी भी मुझे कई बार एक एग्जांपल मेरे पास है, एक मित्र हमारे पास है, बोले जी मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बात पे। हाँ जी। तो मैंने उसको बैठा, मैंने कहा भाई इसके नोस्ट्रल चेक किए तो पता चला उनका राइट नोस्ट्रल ही चलता है, लेफ्ट नोस्ट्रल किसी कारण से बंद था, कुछ या तो हड्डी बड़ी थी या कुछ मांस उसका था, तो बोले इसका राइट नोस्ट्रल ही चलता है। तो लगातार राइट नोस्ट्रल चलेगा तो बच्चे के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति बन जाएगी, बच्चे ने किसी के अंदर भी छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगेगा। तो यदि वो लेफ्ट नोस्ट्रल से बैठ करके लोग श्वास लेते और छोड़ते हैं, चंद्र विधि प्राणायाम यदि करते हैं तो उससे माइंड रिलैक्स होता है जी। तो अनुलोम विलोम का प्राणायाम जब हम कराते हैं, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना। क्या सही तरीका होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं सर? प्राणायाम तो बहुत तरह के होता है। ऐसे ऐसे करते हैं, सही तरीका क्या पोजीशन कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, मैं आपको प्राणायाम के बारे में भी बता रहा था, तो ये आपके ब्रेन के लिए है। मैं इसका पूरा साइंस आपको थोड़ा समझा दूं, फिर मैं इसका तरीका भी आपको बता दूंगा। जब आप श्वास को लेते हैं तो ब्रीथ आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जब आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आपके लंग्स में जाकर के श्वास एल्वुलाई को एक्टिवेट करती है, यानी कि आपकी बॉडी की जो एल्वुलाई हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में डिजोल्व करने का काम करती हैं वो मैक्सिमम काम करने लगती हैं।
फिर आपकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन जाएगा। वो फिर मैक्सिमम ब्लड में जब ऑक्सीजन डिजोल्व होगी तो फिर आपकी बॉडी में ट्रेवल करेगी, और जब वो आपकी बॉडी में ट्रेवल करेगी तो बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगी, और जिससे टॉक्सिन, बॉडी के टॉक्सिन तो रिमूव होंगी, और फिर आपका जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहने लगेगा। तो इस तरह करके श्वास आपकी बॉडी के अंदर जाती है और ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। मैंने जैसे भी आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब गुस्सा आता है तो ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, तो प्राणायाम जब आप करते हैं तो वो आपके ब्रीथ रेट को कंट्रोल करके आपके ब्रेन को भी मैसेज देता है, और आपका ब्रेन अच्छे से काम उसमें करने करना शुरू लगता कर है, देता कर देता है। और मैं अनुलोम विलोम की आपको बात बताता हूँ, उसको कोई भी कर सकता है। रिलैक्स आराम से उसमें बैठना रहता है, और कोई भी मुद्रा आप आराम से बनाएंगे ऐसे, इस तरह से करके बना लीजिए, और अपने राइट नोस्ट्रल को इस तरह से बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को एक बार बाहर निकालिए पहले, फिर लेफ्ट से श्वास को भरा, फिर धीरे से राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाला, राइट से श्वास को अंदर लिया, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाला। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस नोस्ट्रल से आप श्वास को बाहर निकाल रहे हो उसी से श्वास को अंदर भरना है, एंड एक्सेल विद अनदर वन। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हुआ, और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, जिनका लो है उनको भी कंट्रोल करता जिनका है। हाई बीपी है सुन लो। हाँ, तो दोनों को के लिए बहुत जरूरी है, Yes, हर yes. व्यक्ति को करना चाहिए, और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनके लिए बड़ा अच्छा है। गुस्सा आजकल बहुत हाँ, लोगों को फ्रस्ट्रेशन लोगों को हो रही है, और स्ट्रेस डिप्रेशन को भी ये कम करता है। हम्म, तो ऐसे करके आप जब रिलैक्स माइंड करके बैठेंगे, थोड़ी देर बाद ही आप फील करेंगे कि यार बॉडी बड़ी रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है। बड़ा शांत सा हो गया है मेरा मन। और उसका अभ्यास करना पड़ता है, आप इसको आराम यस से यस 5 मिनट यस तक का अभ्यास करिए, देन यू विल फील कितना अच्छा आपको लगेगा। वो चेहरे के ग्लो की आप बात करें तो चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा उससे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसके अलावा बहुत सारे चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, इस तरह से कंट्रोल करके आप अपने सर शरीर ठीक जब कर आप सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट में आने वाले थे उससे पहले आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल को भी देखा किस हम्म, तरीके से आप कर रहे हैं लोगों की मदद। तो मैंने देखा कि आप अक्सर लोगों को ट्रिप पर लेके जाते हैं, कभी ऋषिकेश, कभी कोई माउंटेन एरिया में। वो चीज़ क्या मुझे समझ के आई, मतलब कैसे वो लोगों को हेल्प करता है? नहीं, ये क्या वो एंटरटेनमेंट पर्पज से है? चलिए, ये आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा तो आपको पता चला। देखिए, इसको नाम दिया जाता है योगा रिट्रीट। रोगा योगा रिट्रीट, रिट्रीट, ओके। हाँ। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आरोग्य देव, उसके थ्रू हम लोगों को ऋषिकेश जैसी अच्छी जगह पर लेकर के जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि लोग ना एक जगह रह के वही एक लाइफ, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, वही फाइलें। तो उसमें क्या करते हैं, लगभग 2-3 दिन का एक प्रोग्राम रखते हैं। या तो उनका कोई वीकेंड हुआ, सैटरडे संडे का टाइम हुआ, या फिर कोई फ्राइडे की छुट्टी हो गई, या फिर मंडे की छुट्टी होगी, तो 2-3 दिन उसमें मिल जाते हैं। हाँ जी। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक अमाउंट उनसे हम लेते हैं, तो उनको लेकर के जाते हैं ऋषिकेश में, किसी रिजॉर्ट को अच्छे से बुक करते हैं। तो उसमें हम उनको 3-4 दिन तक कुछ एक शेड्यूल से उनको हम चीज़ें कराते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होंगे, और उसके बाद वो योग की क्रियाओं के लिए आ जाएंगे उधर। तो उनको हम योग और आसन का प्राणायाम योग की क्रियाएं कराएंगे। उसमें हमारे जो है प्रार्थना भी रहेगी, उसमें फिर उनको हम आसनास कराएंगे, फिर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे, फिर वहीं मेडिटेशन भी कराएंगे। और एक बहुत ही अच्छा फायर रिचुअल है हमारा, अग्निहोत्रा। अग्निहोत्र। हाँ, और उसको हुमा थेरेपी के नाम से ये विदेशों भी में लोग मैंने जानते देखा हैं। था आपके अकाउंट पे, आप कई ऑफिसेज में ये हाँ। प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या तो होता है ये? हाँ, नहीं बिल्कुल, इसको भी बताता हूँ मैं आपको, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो वो उसको कराते हैं वहाँ पर, हाँ जी। अग्निहोत्रा कराते हैं, उनको सिखाते भी हैं। उससे मेंटल पीस कैसे आती है, उसके साइंटिफिकली जो एविडेंस है, जो रिसर्चेज उस पर हुई हैं, वो उनसे हम उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर दिन में नेचुरल फूड्स रहते हैं, फिर उनको घुमाते हैं वहाँ का, पहाड़ों पत्थरों में घुमाते हैं, और गंगा आरती कराते हैं। तो गंगा आरती में उनको लेकर के जाते हैं, फिर उनको ऊपर पहाड़ों पर लेके जाते हैं, वहाँ पे सनराइजिंग पॉइंट और सेट जहाँ पे सूर्य छिपता है वो भी दिखाते हैं। तो वो पूरा एक शेड्यूल होता है जिससे ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। मतलब आप लोगों के लिए कितना आगे बढ़ के चीजें कर रहे हैं। हाँ, उसमें लोग मजा करते हैं, बड़ा उसको अच्छा लगता है। हाँ। और 2-3 दिन में वो रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे जैसे अब लोग अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, ऐसे ही लोगों को रिफ्रेश करते हैं, है ना। बॉडी को, माइंड को भी तो थोड़ा सर्विस चाहिए ना। बहुत जरूरी। हम ये गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, बाइक की हाँ, सर्विस लेकिन अपनी सर्विस नहीं कराते। अपने माइंड की सर्विस नहीं करवाते। तो बॉडी की सर्विस और माइंड की सर्विस दोनों होनी चाहिए। बॉडी की सर्विस कराने के लिए आपको किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाना चाहिए, वो भी सुविधा हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। हाँ। अभ्यंग चिकित्सा कराते हैं, और मिट्टी चिकित्सा कराते हैं, जी। और उनको स्टीम बाथ देते हैं। तो और कुछ क्रियाएं करा के उनका अंदर से कोलन भी साफ कराते हैं, तो वो भी क्रियाएं उसमें होती हैं। तो इस तरह से करके योगा रिट्रीट उसको बोलते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, अग्निहोत्र। अग्निहोत्रा कॉर्पोरेट में भी हम कराते हैं। बट सर जैसे नाम से मैं अग्निहोत्र, मतलब कुछ जैसे पाठ पूजा कुछ ऐसा होता है क्या इसमें? हाँ, इसको आप देखो क्या है,
हमारे जो इंडियन रिचुअल्स हैं हाँ, वो कंप्लीट साइंस बेस्ड हैं। हाँ जी, उसमें आडंबर का कोई स्थान नहीं है, कोई ढोंग का कोई स्थान नहीं है। हाँ, गलत तरीके से की गई कोई भी चीज़ वो नुकसान करेगी। बिल्कुल। अब योग ही आप गलत तरीके से वो तो नुकसान करेगा, सही टेक्निक से यूज़ करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। आज किया गया योग कल का इंश्योरेंस है ना? आज करोगे तो कल इंश्योरेंस है, हाँ आप जी, हाँ बेनिफिट जी। मिलेगा उसका। ऐसे ही जो अग्निहोत्रा की बात करें, कॉर्पोरेट में भी हम लोग अग्निहोत्रा साइंस को लेकर के गए हैं। मेंटल हेल्थ के इशू बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। छोटी-छोटी बात पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटी-छोटी बात पे, और ऐसे मैच्योर पढ़े-लिखे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हैरानी हो जाती है हम लोगों को सोच करके। छोटे-छोटे बच्चों का भी ध्यान नहीं करते वो अपने। तो उसका एक माध्यम है अग्निहोत्रा साइंस। उस पे बैठा करके जब हम हवन करते हैं वो साइंटिफिकली होता है। अब उसकी साइंस आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जब आप अपने घर में, एक एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ, आप अपने घर में कोई मिर्च जलाओ। आपने अपने घर में कोई मिर्च जलाई तो छोटी सी एक मिर्च जलने के बाद आपके उस कमरे में फैल जाएगी। आप धसक आती है। धसका आने लगेगा, आंखों में इचिंग होने लगेगी, जी। स्किन पर इचिंग होने लगेगी, है ना? तो क्यों हुई? क्योंकि वो एक छोटी सी मिर्च जलने के बाद छोटे-छोटे परमाणु में टूट करके वायुमंडल में फैल गई है। बिल्कुल। फिर वो ब्रीथ के द्वारा आपकी बॉडी में जाएगी। और अग्नि का अपना गुण होता है, किसी भी चीज़ को वो जला करके जब आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो 1700 गुना बड़ी हो जाती है। एक मिर्च एक व्यक्ति खाएगा तो उसके शरीर में जाएगी, उसको असर लेकिन करेगी। अगर लेकिन यदि वो मिर्च किसी जला दिया आपने तो कितने लोगों को उसका वो मिल जाएगा कि जो फ्यूमिगेशन होगा। ऐसे ही हवन, अग्निहोत्र में जो मेडिसिन, जो सामग्री के रूप में आप जलाते हैं, दीज़ ऑल आर मेडिसिन। मेडिसिन यस, वो सब दवाइयाँ हैं। वो हम लोगों को पता नहीं है। कस्तूरी, केसर, अगर-तगर, चंदन, इलायची, जावित्री, गूगल, लोबान, दीज़ ऑल आर मेडिसिन्स। वो हम तो अपनी सामग्री खुद ही बनाते हैं। और ऋषि-मुनि लोग जब किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते थे, तो उसको अपने आश्रम में बुलाते थे। हाँ जी। आश्रम में रखते थे। उसका मेंटल स्टेटस देखते, इसको प्रॉब्लम क्या है? उसी हिसाब से फिर जड़ी-बूटियों का चुनाव करते थे कि हवन में कौन-सी जलानी बाद है। अग्निहोत्र हुआ फिर उसको वहीं बैठा करके अग्निहोत्र कराते थे। फिर वहीं बैठा के उसको प्रणाम कराते थे। प्रणाम करा के वहीं ध्यान लगवाते थे, आँखें बंद करके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के बाद उसको प्रवचन करते थे। प्रवचन मीन्स काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग भी हो गई, यानी कि एक ऋषि की कुटी में जो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के यहाँ काम होता है, वो सारा उस ऋषि की कुटी में हो रहा है। फिर उसको मैं उनकी काउंसलिंग करते थे। प्रवचन मीन्स काउंसलिंग, और फिर व्यक्ति ठीक होकर अपने घर चले जाता था। दैट वाज़ द साइंस। अब लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन की कुछ बारीक-बारीक जो नस नाड़ियाँ हैं, वहाँ तक मेडिसिन नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे लोगों को क्या है, दवाइयाँ, किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यू है तो क्या करते हैं साइकियाट्रिस्ट। हालाँकि अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है अब, लेकिन फिर भी कोई अच्छे बड़े समाधान नहीं मिले हैं। उनमें बिजली के झटके लगाना, जब कुछ समझ में नहीं आता तो नींद की गोली खिलाते हैं। तो ये क्या समाधान है? ये पूरे समाधान नहीं है। तो जब आप श्वासों के द्वारा उस मेडिसिन को हवा में घोल करके ब्रीथ के द्वारा, श्वासों के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और मैंने आपको बताया आपके मस्तिष्क का द्वार केवल आपकी नाक है, नाक है। नासिका है। उसके द्वारा आप श्वास को भरते हैं अंदर, तो वो मेडिसिनल वैल्यू उसकी बॉडी के अंदर जाती है। इसको एक तरह से मैं और समझाने की कोशिश करूँगा आपके दर्शकों को। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में, कोई मेडिसिन भी जाएगी तो वो असर तब करेगी जब वो सूक्ष्म होगी, बारीक होगी। ये सूक्ष्मता के विज्ञान पर काम करता है। आपको कोई हेल्थ इश्यू हुआ, आपने गोली खाई, टैबलेट ली, वो इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे डिज़ोल्व हो होगी, गई, हाँ। डिज़ोल्व होकर के इंटेस्टाइन्स को सक करेगी, फिर वो ब्लड में डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करेगी बॉडी में, तब आपको आराम देगी। तो उसका एक प्रोसेस है। बिल्कुल। डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दो, वो भी तो पूरा स्प्रेड होता है। तो इंजेक्शन लगेगा तो उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में डिज़ोल्व हो ब्लड गया। में डिसॉल्व हो सीधे ट्रैवल करेगा तो आपको आराम करेगा, जो भी उसका बेनिफिट मिलना रहेगा। तीसरा है कि आपकी बॉडी में, ये तो हुई खाने की बात और पीने की बात। खाना खाए बगैर भी रह सकते हो, पीने पे पानी पिए बगैर भी रह सकते हो, लेकिन श्वासों के बगैर आप, नहीं ले सकते। तो क्यों ना वो मेडिसिन को श्वासों में डिज़ोल्व कर दें हम। तो हमने वो मेडिसिन को हवा में डिज़ोल्व किया, और श्वासों के द्वारा आपने डायरेक्ट बॉडी में या डायरेक्ट लंग्स में गई, सीधे एल्वोलाई ने उसको ब्लड में डिज़ोल्व किया, सीधे ट्रैवल। तो कितनी स्पीड से काम हो रहा है। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल पे सही। साइंटिफिकली काम होना चाहिए, और इस पे रिसर्च पेपर आने चाहिए, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स को इस पे रिसर्च करनी चाहिए। हम हेल्प करेंगे उसमें। रिसर्च से सर मुझे अभी याद आया, आपने एक बुक लिखी है, कॉर्पोरेट योगा, तो ये बुक मैं देख रही हूँ हमारे सामने। क्या ये आपने ऑथर की तरह एक रोल भी निभाया है योगा के चलते? ये माइंड आपके मन में कैसे आया? मुझे लगता था कि मैं अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा भी हम करें हुँ। कि मैक्सिमम लोगों तक हम जाएँ। अब हम लोग लोगों तक मेरे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं, हाँ जी। उसके माध्यम से हमारी बातें पहुँच जाती हैं। हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके अपने माध्यम से सोशल लोगों मीडिया के माध्यम से हमारी बातें बिल्कुल। जा रही हैं। दूरदर्शन लोकसभा टीवी चैनल पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, तो उसके माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं। तो हमें लगा कि एक बुक भी यदि लिख दी जाए, तो उसके माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो उसमें हमने ये बुक लिखी है, ये
हमने दिया है इसमें कॉर्पोरेट योगा, योगिक लाइफस्टाइल इन कॉर्पोरेट। ये बुक एक इस तरह की बुक हमने बनाई है कि इसमें हमने मैक्सिमम चीज़ों को डाला है। क्या इसमें मेनली किस टॉपिक पे इसमें बात की है? ये इसमें कॉर्पोरेट में रहने वाले लोगों को जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका इसमें ध्यान रखा गया है। छोटी-छोटी चीज़ों का योग करेंगे। इसमें मेडिटेशन के बारे में हमने बताया है। इसमें हमने अष्टांग योग को भी डाला है पूरी तरह से। इसमें हमने चेयर योगा डाला है। चेयर योगा, चेयर पे क्योंकि बैठे-बैठे अक्सर कैसे लोग चेयर पे ही ज़्यादातर अपना समय बिता देते चेयर पे बैठे-बैठे कैसे अपने आप को रिलैक्स करें, वो हमने इसमें पूरा दिया है। और इसमें हमने लास्ट में हमने इसमें अपना योगा वर्कशॉप के बारे में, कॉर्पोरेट योगा रिट्रीट के बारे में भी थोड़ा हमने इसमें दिया है कि हाँ व्हाट जी। आर द बेनिफिट्स ऑफ इट एंड हाउ यू कैन डू दिस। तो वो चीज़ें हमने इसमें दी हैं। तो ये पूरा इसमें कुछ कुंभक के बारे में भी हमने इसमें बताया है। सूर्य नमस्कार और बेसिक योगा प्रोटोकॉल भी हमने इसमें क्योंकि लास्ट में बुक दिया के है। प्रिंटिंग से ही समझ आ रहा है ये कॉर्पोरेट को टारगेट करके ही हाँ। पूरा बनाया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बुक जो लोग इसको पढ़ेंगे मुझे लगता है कॉर्पोरेट के लोगों के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। अगर ये बुक कोई लेना चाहेगा तो ये बुक कहाँ से हम हाँ, ले तो इस सकते पे पीछे प्रकाशन का एड्रेस दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, ओके, मुझसे। ओके, ओके। और ये अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। हाँ तो जी, वहाँ से इज़िली इसको ले सकते हैं। आप योगाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार डालेंगे तो ये आ जाएगी। कॉर्पोरेट योगा एंड योगिक लाइफस्टाइल इन कॉर्पोरेट, ये पूरा हमने दिया है कॉर्पोरेट योगा। तो एक बुक हमने लिखी है और मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगी। मील का कॉर्पोरेट में पत्थर? हाँ, मील का पत्थर साबित अच्छा, होगी। मील का पत्थर। तो ये कॉर्पोरेट के लोग इसको पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैम। ये बहुत एक अच्छा डिसीजन आपने लिया है कि आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो एक ऑफिस में बंद कर रह जाते हैं। ऑफिस उनको उनकी दुनिया लगने लग जाती है क्योंकि अक्सर अपना समय वो ऑफिस में बिताते हैं। ऑफिस से सर एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाके उनको पूरा प्रॉपर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम है, उनको ट्रेन करते हैं, एक सेशन आप पूरा लेते हैं। कितने ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर कोई आप कितने ऑफिसेज़ में आपने अपना प्रोग्राम पूरा लाइक दिया है सेशन वहाँ पर? कोई ऑफिस जो नहीं, ऐसे तो मुझे ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हाँ। क्योंकि कॉल्स आती रहती हैं, टीम हैंडल करती है चीज़ों को। लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे ग्रुप्स के साथ हमने काम किया है। मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे ओएनजीसी, ओएनजीसी। भारत की एक नामचीन कंपनी है, पूरी एक महारत्न कंपनी ये है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इसके ऑफ़िस में जाके हम लोग अपने प्रोग्राम्स देते हैं। हाँ जी, हाँ इसके जी। अलावा टाटा के साथ हमने काम किया है। हुँ, टाटा के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ हमने अपने बहुत अच्छे-अच्छे सेशंस लिए। हुँ। एमजी, हाँ जी। है ना? तो एमजी की जो शोरूम्स हैं और इसके अलावा उनका जो ऑफ़िस है गुड़गाँव में, उसमें हमने बहुत सारे सेशंस वहाँ पे लिए हैं। सारा इंटरनेशनल में हमने दिया है, मैग्नम इंटरनेशनल में हमने प्रोग्राम दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ बहुत हैं। सारे जगह पर आप जाके अपना प्रोग्राम दे हाँ, चुके हैं और आप लोगों को बता चुके हैं। बिल्कुल। और इस तरह से कार्गो मोटर्स के साथ हमने दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। कार्गो मोटर की तो हर शोरूम में हम लोगों ने जितने भी ऑफ़िसेज़ उनके हैं, सब में काम किया है हमने। कई सारे होटल्स वगैरह में जाकर के जो लोग कुछ होटल्स में कॉर्पोरेट की मीटिंग्स होती रहती हैं, हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो उन मीटिंग में क्या रहता है, सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम चलते हैं। जी, बिल्कुल। सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलते हैं, तो चूँकि उनकी मीटिंग्स होती हैं तो सुबह से शाम तक वो बोर भी होते हैं। बैठा रहना और बोर हो हाँ, जाना। तो जो जिनकी मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स के बीच में हम लोगों को 1 सवा घंटे के लिए लोग बुला लेते हैं बुला लेते हैं, यस। कि जैसे अब उनका लंच हो गया तो हुँ। उसके बाद सोचते हैं कि यार थोड़ा लोगों को रिलैक्स करना है, तो फिर योगा टीचर को बुला लेते हैं। तो उसमें हम वही अपने रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, यस। वो पूरा सेशन हम उसमें देते हैं, लाफ्टर योग कराते हैं उसमें, फिर थोड़ा ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते हैं, फिर मेडिटेशन भी कराते हैं। तो वो एकदम रिफ्रेश हो जाती है उनकी मीटिंग, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। सर ऑफिसेज़ में अगर जैसे आपने मुझे बताया, आपने कहा बैठे रहते हैं, बहुत लंबी मीटिंग चलती है। जब हम एक मीटिंग की अभी हम बात कर रहे हैं हुँ। कि जब एक बहुत लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं और बहुत लंबे समय तक भी बैठे रहते हैं, तो बॉडी के कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पेन होता है, लाइक हमारे थाइज़ हो गया, हमारे लोअर बैक हो गया या नेक हो गया। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक योगा है जो हम उन पर्टिकुलर एरिया के लिए कर सकते हैं? हाँ, कुछ पोस्चर्स आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लाइक थाइज़ में यहाँ पर पेन हो रहा है, नीचे की साइड में, उसके लिए हम क्या चलिए, कर मुख्य सकते हैं? रूप से आपने जैसे अभी बात की है कि मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कि बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। आपको क्या करना है, सपोज़ आपके थाइज़ में प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट टू डू, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैर को ऊपर उठा के इस प्रकार से रखना है इधर। आपने पैर को रखना है और श्वास को बाहर निकालते हुए आप क्या करेंगे, बॉडी को आगे की ओर झुकाएँगे। हुँ, हुँ। जितना मैक्सिमम आप झुका सकते हो उतना आगे की ओर झुकाइए। श्वास को बाहर निकालते हुए आप झुकाएँगे, तो आप पाएँगे कि इधर जो आपने पेन की बात की, वहीं पे स्ट्रेच होगी बॉडी और वहाँ से बॉडी को आपको एकदम रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, एकदम वो दर्द भी ठीक हो जाए। जिनको साइटिका पेन रहती है, यदि वो इस तरह से इसको आगे की ओर झुक के ये वाला अभ्यास करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो ये कमर को भी साथ साथ रिलैक्स कर देगा। साथ में बैठे-बैठे आप ऐसे पीछे हाथ रख के श्वास को बाहर निकालते पीछे की ओर यदि आप ट्विस्ट करेंगे तो लोअर बैक आपकी रिलैक्स हो जाएगी।
पीछे की ओर श्वास को बाहर निकालते हो आपको और पीछे की अगर तरफ। नेक में पेन हो रहा है तो नेक पे पेन हो रहा है तो आप बैठे बैठे अपनी बॉडी को श्वास को बाहर निकालते हैं, हाँ, हम वो थोड़ा सा टक होल्ड टक की करेंगे आवाज आई। और ऐसे करेंगे तो यहाँ से आपको ऐसे करके आपको होल्ड करना है थोड़ा सा, 2-4 सेकंड का होल्ड करके इस तरह से आप कीजिए। फिर लेफ्ट राइट आप अपनी गर्दन को इस प्रकार से घुमाइए, श्वास को पीछे बाहर निकालेंगे। इस प्रकार की श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए आगे। आगे ज़्यादा नहीं झुकाना है। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को गर्दन आगे की ओर पूरा नहीं झुकाना चाहिए, वरना गर्दन में दर्द बढ़ेगा। थोड़ा बस यहाँ तक खड़े अक्सर लोग ऐसे रहते हैं। हाँ, और गर्दन को पीछे ड्रॉप करके आप हाफ सर्कल बनाओ ऐसे। इस तरह से आपको हाफ सर्कल बनाना है। और एक बहुत ही पावरफुल बता देता हूँ आपको। ऐसे हाथ को करेंगे वहीं पे बैठे बैठे अपनी चेयर पर, अपने इधर कान के ऊपर रखेंगे, श्वास को अंदर भर के होल्ड करेंगे। चूंकि योग में कुंभक भी लगते हैं, अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर भर के होल्ड करना अंत्य कुंभक कहलाता है, श्वास को बाहर करके होल्ड करना बाह्य कुंभक कहलाता है। तो यहाँ पे रख के आप श्वास को अपने अंदर भरा, होल्ड किया लंग्स में, और अपने हाथ से अपने सर से अपने हाथ को पूरा प्रेशर डालिए और यहीं पे लगभग 5 से 7 सेकंड तक रोकिए और फिर रिलैक्स कीजिए। तो उसके बाद इनहेल धीरे धीरे करना है या हम एकदम से रिलैक्स आराम से धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। ऐसे आपको राइट हैंड से करना है, श्वास को अंदर भरते हुए आपने ऐसे दबाया, होल्ड किया थोड़ी देर के लिए, और आप पाएंगे कि बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाएगी। बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाएगी। मैंने आपको साइड से बताया, ऐसे आप सामने की ओर से करेंगे, ऐसे रखा, श्वास को अंदर भरा, हाथ से अपने सर को, सर से अपने हाथ को दबाइए, पूरा प्रेशर डाल के होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, और ऐसे पीछे से कर लीजिए। बस हो गया। 2-2 बार, 2-3 आप चारों साइड से करिए और रिजल्ट देखिए। जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, इस टेक्निक का यूज करके देखिए, यह आपको आपकी गर्दन के दर्द से बचा लेगा। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ठीक हो जाएगा, कंधों का दर्द उसका ठीक हो जाएगा, और हाथों में जो झंझनाहट होती है वो भी ठीक हो जाएगा, और बॉडी एकदम रिफ्रेश फील करेगी। इस तरह की टेक्निक हम कॉर्पोरेट के लोगों को सिखाते हैं। बिल्कुल। हमने अपनी बुक में भी ये सब बातें बताई हैं, पढ़ेंगे तो ये आपको बुक समझ मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल लोगों के लिए होने वाली है। डेफिनेटली। तो कॉर्पोरेट योगा इस तरह से लोगों की हेल्प करता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि पॉडकास्ट का अभी एंड होने वाला है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर हम कॉर्पोरेट बच्चों की बात करते हैं, लेकिन जो घर में महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो बोलते हैं हमें किस बात का स्ट्रेस, हम तो घर में रहते हैं। लेकिन उनकी बॉडी में भी वो चीज़ें दिखती हैं कि वो उनको स्ट्रेस हो रहा है, तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर में रह के अगर कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, वो कैसे क्या योग कर सकते हैं? कोई 3 टिप्स या कोई होम रेमेडी हम उनको अगर सजेस्ट करें तो? देखिए 3 टिप्स। होम रेमेडी तो लोगों को आजकल पता ही है, सब कुछ हमारे रसोई में ही है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है, इस विषय पर काम करिए कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखना है अपनी, यानी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को नहीं रुकने देना है, और बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए कुछ भी आप तरीका अपनाइए। जैसे कि आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको हज़ारों बीमारियाँ आने वाली है। तो पेट हमेशा साफ रखो। जो भी तरीके हो सकते हैं, आप नेचुरल फूड खाइए। नेचुरल फूड मतलब प्राकृतिक भोजन, जैसे फल हो गए आपके और स्प्राउट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को आप खाइए। सुबह के टाइम आप नेचुरल फूड पे रहिए, दोपहर में अच्छा भोजन खाइए जो भी आप खाते हैं। शाम को 7 बजे से पहले पहले आप खाना खाओ, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिले। रेस्ट मिल जाए, वो खाना डाइजेस्ट हो हाँ, जाए। तो जो खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि जो खा रहे हो वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, इसके अलावा फिर दोबारा खा लेते हो। तो एक चैन बनी हुई है, वो पेट को आराम ही नहीं मिल रहा है, वो टॉक्सिन्स भरे जा रहे हैं पेट के अंदर, वो पूरा निकल नहीं रहा है जी, अंदर। बिल्कुल, तो इस तरह से बॉडी के अंदर रोग आ रहे हैं। दूसरा, छोटे छोटे पॉइंट्स, जो घरों में बुजुर्ग लोग हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे सुबह उठ करके बॉडी को आप सामने हाथों करेंगे ऐसे, ये इस तरह से मूवमेंट दीजिए, बॉडी को गोल गोल घुमाइए, ये सारे जॉइंट्स को एक्टिवेट करिए आप इस तरह से। ये वाला elbows एक को, आई थिंक ये वाला भी हाँ, बहुत हेल्पफुल तो इस तरह से करके हेल्प। ये जितने भी जॉइंट्स हैं, देखो क्या होता है, जब आप सोते हैं रात में तो क्या होता है, बॉडी में आपके ब्लड ट्रेवल कर रहा है, तो इम्प्योरिटीज भी हैं, तो आपके जॉइंट्स में इम्प्योरिटी रुक जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई पाइप है और पाइप में जगह जगह जॉइंट और मोड़ है, तो कोई गंदा पानी यदि उसमें बह रहा है तो जो इम्प्योरिटी होगी वो जॉइंट्स में जाके रुक जाएगी जी, तो अब वो जॉइंट में रुके तो वहाँ पे ब्लॉकेज करेगी, पानी जाम हो जाएगा। है ना। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में, चूंकि जो हम खा रहे हैं आजकल पूरी तरह शुद्ध तो मिल नहीं रहा जी, बिल्कुल। है ना। सब जगह खेतों में भी आजकल पेस्टिसाइड खूब डल रहे हैं, मार्केट में जाके खा लो आपको मिलावट का ही खाना मिल रहा है, तो वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो जाएंगे तो इंटेस्टाइन में जाएंगे, ब्लड में जो के ट्रेवल करेंगे, तो आपके जॉइंट्स में जा करके वो इम्प्योरिटी रुक जाती है, और फिर वहाँ पे वो पेन करती है। दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। सुबह उठ करके सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम जो हम कॉर्पोरेट के लोगों को सिखाते हैं, वो आप लोग भी क्या करो, तो वो जो जॉइंट्स के जो आप मूवमेंट करेंगे तो वहाँ से इम्प्योरिटी फिर से ट्रेवल करके आपकी बॉडी से
बाहर निकल जाएगी। इसलिए योग आसनों का अभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अभ्यास आप करेंगे, डेफ़िनेटली यू विल फ़ील कम्फ़र्ट, और आपके जीवन में योग की भाषा में हम कहते हैं कि मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा। आपके मतलब अभी तक जितनी भी हमने बात की, जो चीज़ें हमने डिस्कस की, मुझे समझ में आया कि योग एक्चुअल में कितना इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। और अगर लोग इसको छोटे-छोटे स्टेप, जैसे आपने अभी बताया कि मॉर्निंग में ऐसे करो, बुज़ुर्ग लोग जो अक्सर इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग इस बुक को पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए। बिकॉज़ अक्सर हमारा जो समय जाता है, वो कॉर्पोरेट ऑफ़िस में एक चेयर पे बैठने में सारा दिन निकल जाता है। हम उठ के वॉशरूम एक बार जाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, राजीव सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए एंड आपने इतना इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की। हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि योग की वैल्यू आज के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।